नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। आज नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिरों को विशेष प्रकाश व्यवस्था और फूलों से सजाया गया। गृहमंत्री अमित शाह आज भारत मंडपम में ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। आदिवासी युवाओं को करेंगे संबोधित। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के मामले की जांच तेज। 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में वर्षा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लू का पारा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बारिश जारी रहने की जताई संभावना। यूएन में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। भारत का स्थायी प्रतिनिधि जिनेवा में इंद्रमणि पांडे की लेंगे जगह। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। और यूपी के गोरखपुर के बड़े गोल्ड व्यापारी हनी ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। गोरखपुर और वाराणसी में बड़े सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की खबरें आई सामने। मेरठ की फैक्ट्री में हुआ बड़ा धमाका। 30 मिनट में हुआ 2 बार ब्लास्ट। आसपास के 4 मकान हुए क्षतिग्रस्त। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की होगी बैठक। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची हो सकती है जारी। हमास इजराइल जंग का आज 12वां दिन। बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ रद्द। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद बड़ा तनाव। आज से 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चौथे कृषि रोड मैप का करेंगे शुभारंभ। 2000 किसान सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी उपस्थित। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई अहम चर्चा। और दुबई और आबू धाबी के भ्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेशकों की भागीदारी के लिए कर रहे भ्रमण। लंदन के बाद अब दुबई और आबू धाबी पहुंचे सीएम धामी। प्रवासी भारतीयों ने किया सीएम धामी का स्वागत। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और अधिकारियों की टीम के साथ दुबई पहुंचे सीएम धामी। साल में एक बार उत्तराखंड आने का आह्वान किया। निवेश की संभावनाओं के लिए होने वाली बैठकों और रोड शो में निवेशकों के उत्तराखंड में आने की अपील करेंगे सीएम धामी। दिल्ली में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की उप समिति की बैठक में कांग्रेस की दूसरी सूची के नामों पर मंथन। 18 से 20 अक्टूबर के बीच जारी हो सकती है दूसरी सूची। 35 से 40 नामों की हो सकती है घोषणा। नए और पुराने चेहरों को मिलाकर जारी होगी लिस्ट। और कोलकाता में बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी ने सांसद निशिकांत दुबे का किया समर्थन। कहा महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई की जाए। मामले में बोले शुवेंदु अधिकारी, संसद की विशेषाधिकार समिति करे पूरे मामले की जांच। महुआ मोइत्रा पर हो कार्रवाई। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई।
समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से सुनाया फैसला। सेम जेंडर मैरिज पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की टिप्पणी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को नहीं कर सकती रद्द। और महाराष्ट्र के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाके में मची अफरा तफरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मिजोरम में वंशवादी को लेकर दिया बयान। कहा आखिर अमित शाह का बेटा क्या करता है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी के कई बच्चे वंशवादी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता के सामने रखा अपनी घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस का 106 पेज का घोषणा पत्र जारी। पार्टी ने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया। कमलनाथ ने किए जनता से कई वादे। और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देगी योगी सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मिलेंगे मुफ्त सिलेंडर। यूपी में बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में किया था वादा। मुख्य सचिव ने सिलेंडर देने को लेकर बैठक कर सिलेंडर देने का मंथन। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कठुआ, पंजाब, पठानकोट समेत 8 शहरों पर किया सर्च ऑपरेशन। आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ दर्ज पीएमएलए केस में की गई छापेमारी। पूर्व विधायक और पूर्व सांसद लाल सिंह और ट्रस्ट के चेयरपर्सन के ठिकानों पर छापेमारी। बिजनौर में अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। कल बारिश में भी धरने पर डटे रहे किसान। जुलूस के दौरान नुमाइश चौराहे पर ट्रैक्टर को लेकर पुलिस से की बहस। इस दौरान नेताओं और पुलिस अफसरों के बीच हुई बहस। कलेक्ट्रेट में 2 वाहनों को ले जाने की अनुमति दी गई। और झांसी से हैरान करने वाला मामला आया सामने। ट्रक में मिला अजगर। आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के शिवपुरी हाईवे पर ग्राम की घटना। चलते ट्रक में घुसा अजगर, वीडियो वायरल। अजगर की सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को दी। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा गया, जंगल में छोड़ा गया। अजगर ने वन विभाग के कर्मचारी को काटा। अजगर को देखकर लोगों में मची दहशत। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और बिहार में जातीय सर्वे पर बीजेपी के सवाल उठाने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा उनके बोलने से फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी और भारत सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते कि देश में जातीय जनगणना हो। हर कोई जानता है सर्वे वैज्ञानिक तरीकों से किया गया। मेवाड़ बीजेपी में शामिल हुए विश्वजीत सिंह। भवानी सिंह कालवी भी बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान आया सामने। कहा जिनकी पार्टी में आज सदस्यता हुई वो वीर महाराणा प्रताप के वंशज। और इजराइल के साथ आई बाइडेन। कहा हमलों को नहीं रोक सकते, लेकिन गाजा से सटी अपनी एक सीमा मिस्र ने भी खोली।
इजराइल हमास युद्ध जारी, दोनों देशों के नागरिकों पर मुसीबतों का जलजला, अभी तक हजारों लोगों की हो चुकी है मौत। चुनावी राज्यों में लगातार बीजेपी के दिग्गजों का दौरा, इसी के साथ ही मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू। और जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू राबड़ी तेजस्वी यादव फिलहाल नहीं होंगे पेश, मामले में 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू परिवार को दी थी राहत, सीबीआई ने अब तक दाखिल की दूसरी चार्जशीट। नोएडा के निठारी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने, आरोपी पंढेर और सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा हुई रद्द। मामले में आरोपी पंढेर और सुरेंद्र कोली को अब कोर्ट में जेल में काटनी होगी उम्र भर की सजा, सीबीआई ने कुल 16 मामले दर्ज किए। चुनाव से पहले बोले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला, बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस की ओर से गिरीश देवांगन को राजनांदगांव विधानसभा सीट से बनाया गया प्रत्याशी, गिरीश देवांगन ने भी किया जीत का दावा। और वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यात्रा शुरू। कई क्षेत्रों में प्रगति समीक्षा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर होगी चर्चा। हमास इजराइल जंग का 12वां दिन, इजरायली डिफेंस फोर्स के 10,000 सैनिक गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार किए गए। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा गाजा में जमीनी हमले करने के लिए तैयार। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी बीते दिनों बुलाई थी आपात बैठक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच समिति गठन की मांग की। आरोप लगाते हुए बोले निशिकांत दुबे, संसद में सवाल पूछने के बदले महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का आदान प्रदान हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची पर मंथन जारी, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सूची को लेकर गहन मंथन। कांग्रेस जल्द जारी कर सकती है छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची, पहली सूची में 8 विधायकों के काटे गए टिकट। देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में जिले के सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में दिए गए जरूरी दिशा निर्देश, ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जिले के सभी थानों द्वारा की गई कार्रवाई, सर्किल वार समीक्षा की बैठक। गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा के दौरान अर्जित की गई अवैध संपत्ति के चिन्हीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही कांग्रेस, जन जागरण अभियान शुरू। अभियान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए थे शामिल, सीएम गहलोत भी देखे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद, स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर हैं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन पर तय किए जा सकते हैं आरोप तय होने पर बढ़ सकती हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की मुश्किलें। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में कई महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे। ईडी सीबीआई से ने कहा अनिश्चित काल तक उन्हें हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
आगरा में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान, इलाके में मची अफरा तफरी। आगरा से फिरोजाबाद की तरफ जा रही थी कार, ट्रांस यमुना क्षेत्र मंडी समिति के सामने की घटना। आधा दर्जन किसानों ने नलकूपों से स्टार्टर और केबल की चोरी की घटना का किया खुलासा, किसानों ने डायल 112 को दी सूचना। पहले भी चोरी की खबरें आई हैं सामने, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के अस्पताल से दबंग महिला कर्मचारी ने काटा जमकर बवाल, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। महिला ने मरीजों के परिजनों के साथ भी की बदसलूकी, पुलिसकर्मी से की अभद्रता, यूरोलॉजी विभाग का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव जारी, दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, बारिश की भी संभावना। लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान की भी संभावना। नीरज चोपड़ा का फिर बजा डंका, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए हुए नॉमिनेट। दुनिया भर के 11 खिलाड़ियों को किया गया नॉमिनेट, 11 दिसंबर को विजेता का नाम किया जाएगा ऐलान। और बिग बॉस 17 में हुआ घर का पहला नॉमिनेशन, धोखा मिलते ही रोने लगी प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा। घर में 17 कंटेस्टेंट को मिली जगह, बिग बॉस 17 के दूसरे एपिसोड में एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा हुई नॉमिनेट। रणबीर कपूर और नीतू कपूर एक बार फिर से शेयर करेंगे स्क्रीन, एक्ट्रेस ने जारी किया पोस्ट। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को होने वाली है रिलीज, संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी है फिल्म। और अल्लू अर्जुन से मिलने आया छोटा दिव्यांग फैन, खुद को ऑटोग्राफ देने से रोक नहीं पाए एक्टर, तस्वीर वायरल। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, छोटे फैन को दिया ऑटोग्राफ, तस्वीर वायरल। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।